कल तक हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। संख्या तो बहुत सारा है, संख्या बहुत सारा है, पढ़ते रहेंगे तो आवाज संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, सहवाज संख्या, बहुत सारा संख्या है। लेकिन 10th क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कब? अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय पढ़ लिया, पढ़ेंगे उसके दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे? दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार जब हम किसी कोई भी भिन्न को भाग देते हैं तो दशमलव अगर पूरा कट गया तो जैसे 5/2 है, इसको अगर हम भाग देंगे, ये अगर हम भाग देंगे ये दशमलव जो आना स्टार्ट हो गया, ये जब दशमलव आना स्टार्ट उसी कहेंगे दशमलव प्रसार। यानी जब भी हम कोई भाग देते हैं, जब भी हम कोई भाग देते हैं तो जब भी हम कोई भिन्न को या परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो वो कभी कभी होता है कि पूर्ण रूप से कट जाता है या उसमें दशमलव आ जाता है। दशमलव जब आने लगता है तो उसी कहते हैं हम लोग दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, यह दशमलव प्रकार किस तरह का आता है। तो ये हो गया दशमलव प्रसार। इसमें बहुत सारा प्रकार है। ये दशमलव के बाद पूर्ण रूप से ये कट गया, ये दशमलव के बाद भी पूरा दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाता है तो इसे कहेंगे शांत। इसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा ये? शांत दशमलव प्रसार। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। इसी में एक और अगर कोई भी संख्या लेंगे जैसे 11/3, इसमें अगर 3 से 11 से भाग देंगे दिख रहा ना, ये 2 दिख रहा है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 6 आते हैं, ये दशमलव के बाद 6 ही रिपीट करा। क्यों रिपीट करा? क्योंकि शेषफल में 0 हर बार शेषफल में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। शेषफल में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो बार बार 2 आ रहा है, इसके बाद आगे कटाते जाएंगे तो भागफल में हमेशा 6 आते रहेगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अशांत आवृत्ति। ये अशांत, इसी कहते अशांत कह देंगे, इसको क्या कहेंगे? अशांत। यानी अगर दशमलव के बाद पूरा दशमलव के बाद अगर पूर्ण रूप से कट गया, शेषफल 0 आ गया, उसको कहेंगे शांत। यानी वो कट के शांत हो गया, अब उसके बाद वो आगे नहीं भाग लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? ये कभी नहीं कटेगा, 6 ये जब तक भाग लगाएंगे तब तक ये 6 आते रहेगा। तो इसी कहेंगे अशांत कहेंगे। इसे क्या कह देंगे? अशांत। तो पहले दशमलव प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। फिर शांत का 2 टाइप होता है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो यही है दशमलव प्रसार। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार के प्रकार के 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दशमलव प्रकार 2 भाग में, एक है शांत और दूसरा अशांत। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ये 2 प्रकार के। शांत हो गया तो इसमें भाग लगना रुक ही गया, जैसे कि एग्जाम्पल दिए थे अभी हम। तो ये पूर्ण रूप से कट गया। ये जब शांत हो गया तो इसमें शांत का टाइप नहीं होता, अशांत का टाइप होता है। क्योंकि शांत हो गया, ये कट गया, इसमें क्या नियम लगेगा? इसमें कोई नियम। पूर्ण रूप से भाग लग गया तो ये शांत हो गया। अब अशांत 2 प्रकार के होता है। अशांत भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अशांत दशमलव प्रकार फिर 2 प्रकार के होते हैं। तो अशांत में हो जाएगा अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावृत्ति। तो दशमलव प्रसार में 2 प्रकार के, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत में 2, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। तो अशांत में 2 प्रकार, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब दोहराना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। अनावृत्ति का मतलब नहीं दोहराना। दोहराना जैसे अभी हम लोग भाग देते, अगर दशमलव का ऐसा आ रहा 6 6 6 6,
ये आ रहा, तो ये रिपीट कर रहा है, 6 आगे आते रहेगा। और क्या 2 4 5 4 5 4 5 ये आ रहा, तो ये 4 5 4 5 रिपीट कर रहा है, तो इसमें इस तरह का आएगा कि 4 5 4 5 रिपीट कर रहा है। आवृत्ति मतलब दोहराना, दशमलव के बाद अंक दोहराने लगेगा, वही होता है क्या, अशांत आवृत्ति। उसे क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति। और इसमें क्या होता है, अशांत अनावृत्ति, इसमें रिपीट नहीं करता, कोई भी संख्या रिपीट नहीं करता और पूर्णतः कटता भी नहीं, पूर्ण रूप से कटता भी नहीं और रिपीट भी नहीं करता, पूर्ण रूप से कटेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेगा। इसी कहते हैं क्या, ये अलग अलग दशमलव के बाद अलग अलग डिजिट आते ही रहेगा, दशमलव के बाद अलग अलग डिजिट आते रहेगा और ये रिपीट नहीं करेगा, उसी कहेंगे क्या, अशांत अनावृत्ति। अशांत का मतलब पूर्ण रूप से रुकेगा नहीं, भाग लगेगा भी नहीं, और दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगा। जिसमें इस तरह 6 6 6 आ रहा है, 4 5 4 5 4 5 आ रहा है, इस तरह का अंक इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये अशांत अनावृत्ति, यानी इसमें संख्या रिपीट नहीं करता, इसी कहते हैं क्या, अशांत अनावृत्ति और अशांत आवृत्ति। तो दोनों में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रुक देखें, इसमें आप लोग और सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 3.25896 इस प्रकार ये क्या होगा, अलग अलग भाग देंगे तो ये कभी कटेगा नहीं और अलग अलग अंक आते रहेगा, अलग अलग अंक आते रहेगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे परिमेय और अपरिमेय। अब दोनों के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय का कैसा होता है और अपरिमेय का कैसा होता है। अगर आप लोग इसको उतार लिए हैं तो देखिए, अनावृत्ति में आप लोग यहाँ देख रहे हैं एक जगह 6, यहाँ शुरू में भी 6 है, यहाँ बीच में भी 6 है क्या, लेकिन इसको दोहराना नहीं कहेंगे। दोहराने का मतलब कि सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 6 के बाद 3 आ रहा है, क्या इसमें 6 के बाद 3 आ रहा, नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, तो इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे, यानी आवृत्ति नहीं कर देंगे कि यहाँ पे इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, नहीं, यहाँ पे 6 के बाद 3 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 आ गया, तो इसको रिपीट नहीं कहेंगे। अगर इसमें भी कोई संख्या डिजिट अगर कॉमन आते यहाँ पे 25896 उसके बाद 4, तो यहाँ से रिपीट, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा था 896, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिपीट करा, यहाँ पे अलग अलग संख्या, इसके बाद 4 आ रहा है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, 5 6 3, तो यहाँ पे संख्या मिलने से नहीं, वो रिपीट करना चाहिए बार बार, उसी कहते हैं अनावृत्ति। ये लेकिन इसमें रिपीट नहीं कर रहा, अलग अलग नंबर आ रहा है, तो ये दोनों में अंतर समझ गए आप लोग। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की, जानेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार दो तरह का हो सकता है, या तो शांत होगा, या कैसा होगा, शांत या अशांत आवृत्ति। कैसा होगा दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाएगा या अशांत आवृत्ति होगा, यानी अशांत भी होगा तो रिपीट करने वाला, यानी दोहराने वाला संख्या आएगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। थ्री 3.66 जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हो गया आवृत्ति वाला। तो ये दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत आवृत्ति। शांत में देख रहे हैं ये रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ भाग लगने के बाद यहाँ पर रुक गया। यहाँ इसमें देख रहे हैं कि 6 6 6 6 ये आती है, डॉट डॉट मतलब ये आगे आते ही रहेगा, ये 6 6 आगे आते ही रहेगा, ये 6 इसमें क्या है, यहाँ पे 6 4 5 6 4 5 रिपीट कर रहा है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, शांत होते हैं या तो अशांत आवृत्ति होते हैं। रिपीट या तो शांत हो जाएगा, पूरा बड़ा भाग लगेगा दशमलव के बाद, और नहीं अगर भाग नहीं लगा, पूर्ण रूप से नहीं कटा, तो वो संख्या रिपीट करते रहेगा, दोहराते रहेगा। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 6.666, इसको क्या लिख सकते हैं, 6.6। ऐसे कहीं बिंदु भी रहता है किसी बुक में देखिएगा,
और किसी में रहता है 6.6 पर रैंकिंग रहता है। दोनों इस अगर यहाँ पे डॉट बिंदा है, इसका मतलब भी समझ लेंगे कि 6 आगे रिपीट करते आ रहा। ऊपर में रैंकिंग के रूप में भी रहता है, इसका मतलब भी क्या, ये 6 रिपीट करते जा रहा। जैसे कि वहाँ लिखा हुआ 5.645 ये आगे जाता है। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 5.645, एक यहाँ बिंदा रहेगा, एक यहाँ रहेगा। इस दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 6 से लेके 5 तक का नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, आगे बार बार हो जाएगा। और इसको क्या लिखने का एक तरीका, एक और लिखने का तरीका है 5.645 पर ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ रैंकिंग ले लेंगे। यानी जिसके ऊपर जितने नंबर के ऊपर में रैंकिंग रहेगा वो रिपीट कर रहा है। इसमें क्या हो सकता है, जहां से जहां तक रिपीट कर रहा है। जैसे इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 645, फिर से 645, यानी यहाँ से यहाँ तक का नंबर रिपीट कर रहा है। तो जहाँ से जो संख्या तक रिपीट कर रहा है, पहला ऊपर में बिंदा, फिर उसके ऊपर जहाँ तक का रिपीट कर रहा है उसके ऊपर में बिंदा, यानी यहाँ से यहाँ तक का नंबर क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। इसे काफी आसान समझने, जितना संख्या रिपीट कर रहा है उसके ऊपर में रैंकिंग दे देंगे। और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 3468, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.3468। तो यहाँ 3468 तक रिपीट करा, तो 3 पे एक बिंदा देंगे और 8 के ऊपर बिंदा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, 3 से लेके 8 तक का नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 3 से लेके 8 तक का नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी दोहरा रहा है। आवृत्ति, इसी का मतलब होता है आवृत्ति, दोहराना। और क्या लिख सकते हैं, 2.3468 पर ऐसे रैंकिंग दे देंगे। इसका मतलब भी क्या होता है, दोहराना। इसका मतलब भी क्या होता है, दोहराना। यहाँ से यहाँ तक का नंबर क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत आवृत्ति होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार हो सकता है। तो शांत होगा, शांत में मतलब तो कोई भी भागा दिया। अब इसका एग्जांपल अगर समझना हो, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं, अगर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, भिन्न के रूप में रहता है, जो बताए थे P/Q के रूप में रहता है। कैसे रहता है, P/Q के रूप में रहता है। और जहाँ पे P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और Q बराबर 0 नहीं होता, ये पढ़ा चुके पहले। तो यहाँ पे आप कोई भी परिमेय संख्या अगर लेंगे, जैसे 5/4, ये परिमेय संख्या है। इसमें अगर इसका भाग देके देखते हैं, 4 में 5 1 4 1.028 दिख रहा है ना, 0 5 टाइम्स में 20 दिख रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पूर्ण रूप से कट गया, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। शेषफल क्या हो गया, 0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब शेषफल क्या आ गया, 0। शांत का मतलब होता है शेषफल 0 हो जाना। शेषफल क्या होता है, 0 हो जाना। ये पूर्ण रूप से कट जाएगा दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाएगा। दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद के बारे की संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दशमलव के बाद देख रहे हैं कि ये बात पूर्ण रूप से कट जा रहा, तो ये हो गया शांत। ये कैसा हो गया, ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार। इसी कहेंगे क्या, शांत दशमलव प्रसार। क्या कर देंगे, शांत दशमलव प्रसार। अब 7 में ये 7/3, ये क्या है, कौन संख्या है ये, 3/7 परिमेय संख्या। 3/7 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अब 3 में देखते हैं, 7 से भाग देते हैं, 7 में 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल में हर समय 1 आ रहा है, शेषफल में 1 आ रहा है, शेषफल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उसी तरह भागफल में क्या आ रहा है, 3 ये रिपीट करते ही जाएगा, 3 आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यही क्या हो गया, अशांत आवृत्ति। इसी क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। इस प्रकार का संख्या रिपीट कर रहा, दोहरा रहा। दशमलव के बाद ये संख्या क्या आ रहा है, बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है। ये कभी भी भाग लगाते रहेंगे, कभी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ये 3 इसमें आते ही रहेगा। इसे क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति। कैसा है, अशांत आवृत्ति। तो दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। ये तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति। तो 2 प्रकार के आप लोग अगर ये समझ चुके हैं तो इसको उतारिए।
अब पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ चुके कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक ही प्रकार का होता है, अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा था? अशांत अनावर्ती। कैसा होता? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती के बारे में इससे पहले पढ़ाई देखें इससे पहले। तो इसका एग्जांपल क्या सब हो सकता? अनावृत्ति यानी रिपीट नहीं करने वाला संख्या, रिपीट यानी जो दोहराता नहीं है। इस प्रकार ये आगे बढ़ता ही रहेगा। इस प्रकार का संख्या इस समय आता अनावृत्ति में। ये आते रहेगा, इस प्रकार का आते रहेगा। ये संख्या रिपीट नहीं करता, ये संख्या दोहरा नहीं रहा है, ठीक है। तो अशांत अनावृत्ति इसे कहेंगे, अशांत अनावृत्ति कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या दशमलव प्रकार एक ही प्रकार का होता है। कैसा होता है? अशांत अनावृत्ति। तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। दशमलव प्रसार दो प्रकार के, शांत और अशांत। अशांत दो प्रकार के, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार जब परिमेय का पढ़े थे तो उसमें क्या था? वो दो टाइप का। अगर ऐसे देखा जाए तो तीन प्रकार का दशमलव प्रसार था। एक कैसा? एक शांत, एक अशांत, क्या आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। ये तीन प्रकार ऐसी देखा जाए तीन प्रकार के दशमलव प्रकार, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। कि जो तो ये दो को हम लोग परिमेय में पढ़नी। ये दो क्या होता है? परिमेय। किसका होता है? परिमेय संख्या का। परिमेय का कैसा होता है? ये दो ऊपर वाला हो गया शांत, और अशांत आवर्ती हो जाता है अपरिमेय का। और ये जो है अपरिमेय संख्या का। किसका? अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का। तो अशांत अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाए तो अशांत में तो एक ही रहता है, अशांत अनावर्ती। परिमेय दो प्रकार के, शांत और अशांत। अशांत आवर्ती और अपरिमेय कैसा? अशांत अनावर्ती, यानी रिपीट नहीं करेगा। दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग नंबर आते रहेगा। उसी क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। ये होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा एग्जांपल लिखा हो, जैसे कि √2 हम पढ़ाए थे। अपरिमेय संख्या में एग्जांपल क्या होता है? √2, √3, √5, √7, √13, √17, √11, ये सब संख्या लिखा था। तो ये सभी संख्या का अगर दशमलव प्रसार निकालेंगे, दशमलव प्रसार कैसे निकलता है? जब इसका हम लोग √2 का मान निकालने सिखाएंगे आगे। तो जब इसका मान निकालेंगे तो इस प्रकार आएगा 1.414235। ये आगे अलग अलग नंबर आते रहेगा, ये पूर्ण रूप से कभी कभी नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार का होता है क्या? इसी कहते हैं अशांत अनावृत्ति। से क्या कहते हैं? √3 का भी अगर हम लोग मान निकालेंगे तो आएगा 1.73205008 समथिंग आते रहेगा। हम लोग सॉल्व करते समय यहाँ 3 डिजिट तक, दशमलव के बाद 3 डिजिट तक मान ले लेते हैं। लेकिन ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल में देखे √3 √2 आता है, इसका वैल्यू भी कभी अगर निकालेंगे मान तो पूर्ण रूप से नहीं आता है। ये संख्या रिपीट भी नहीं करता और अलग अलग नंबर आते रहता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी भी पाई में कंफ्यूजन होता है। पाई में कंफ्यूजन होता है कि वो अपरिमेय है या परिमेय। एग्जाम में पूछा जाता है पाई कौन सी संख्या, परिमेय या अपरिमेय। तो ध्यान से समझेंगे ये पॉइंट को। जब भी पाई लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी पाई का ये वाला वैल्यू अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो पाई का मान ले लिया जाता है 22/7 में लगभग में। लेकिन जब 22/7 हो, तो जब 22/7 अगर लिखा हो तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। वो क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर पाई लिखा हो तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई का वैल्यू इस प्रकार ये बढ़ते रहता है, ये पूर्ण रूप से कटता नहीं है। लेकिन 22/7 को अगर भाग देखें हम लोग देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम 22 में 7 से भाग दिए। जब 22 में 7 से भाग देंगे यानी 22/7 का अगर वैल्यू निकाला जाए एक्चुअली में तो 3.142857 142 के बाद 142 फिर आएगा ये 85
7, फिर यही आते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7 के बाद संख्या फिर रिपीट कर रहा है। इसमें क्या आ रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख देते 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और अभी हम पढ़ा है अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो वो इसका मतलब समझ लेंगे कि वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा बात, अगर परिमेय हमको ऐसा दिया, अगर पूछ देगा कि कौन सी संख्या है तो ये कैसा है, ये परिमेय संख्या। ये क्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होगा। ये तो अशांत आवर्ती होगा, तो ये अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे और यहाँ पर देखते हैं पाई का मान क्या है। वो यहाँ पाई का एक्चुअली में वैल्यू कितना लिखा गया 3.1415, यहाँ पे डिफरेंट है। तो लगभग में हम लोग देखिए 2 डिजिट तक नंबर मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग सवाल सॉल्व करते समय लगभग 22/7 ले लेते हैं। तो इसीलिए अगर पाई लिखा रहे हैं तो ये बोलेंगे अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर 22/7 लिखा हो क्वेश्चन में तो वो परिमेय संख्या है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए हम क्लियर कर दिए। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और 22/7 परिमेय संख्या। तो उसका अगर आप निकाल के भी देख सकते हैं तो आगे चले कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको बढ़िया से ध्यान देके पढ़ना, पाई और 22/7 ये हम लोग लगभग में मान लेते हैं ना कि ये इसका एक्चुअली वैल्यू नहीं है, ये सवाल सॉल्व करने के लिए लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, 22/7 है परिमेय संख्या और पाई है अपरिमेय संख्या। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।